नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जो शुगर का इलाज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ ना, ये इलाज 8-9 महीने पहले मेरे पास आ चुका था, यानी पर्चियों पे छपा हुआ था और ये दस्त दर दस्त एक दूसरे के हाथों से होता हुआ मेरे पास पहुँचा। और मुझे भी एक शुगर के मरीज़ ने ये कह कर दिया था कि मुझे 21 साल से शुगर है और मेरा 21 साला शुगर के ज़माने में मैंने इससे बेहतरीन कोई इलाज नहीं देखा, मेरी ज़िंदगी में कोई इलाज नहीं आया। मैंने उसकी बातें सुनी और उसका यकीन कामिल मैंने सुना, तो उससे मुतासर होकर मैं ये नुस्खा, ये इलाज अपने चैनल पे बताना ही चाह रहा था, मगर मैं रुक गया कि पहले मैं ख़ुद इसके असरात देख लूँ कि ये काम कितना करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी यानी क्या कहते हैं गलत बयानी कर रहा हो, या फिर वो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सिर्फ इसी आदमी को फ़ायदा दिया हो इसने और बाद में किसी और को फ़ायदा न दे, मैं चैनल पर चढ़ाऊँ तो बाद में सुक्की का सामना करना पड़े। तो मैं ये सोचा मैंने कि ये मैं बाद में करूँगा, पहले मैं इसका तजर्बा कर लूँ। बग़ैर तजर्बे के ना मैं कोई भी चीज़ अपने चैनल पर नहीं भेजना चाहता। इससे मेरी भी साख मुतासर होती है, मेरे चैनल की भी साख मुतासर होती है। अब बाद लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि जनाब ये आपका नुस्खा मुजरब है, आपका नुस्खा मुजरब है। अल्लाह के बंदो, मुझसे क्या पूछते हैं आप ये बना के देखें और बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये नुस्खा कितना अच्छा है। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि सवाब की नीयत से आप जो नुस्खा इस्तेमाल करते हैं ना, मुझे फ़ोन मत किया करें कि जी मैंने आपका नुस्खा बनाया था, बहुत ज़बरदस्त था, फौरी असर था, ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। मुझे फ़ोन पे मत बताएं, आप कमेंट्स के अंदर लिख दिया करें। लिखने से ये फ़ायदा होगा कि जो दूसरे मरीज़ होगा उनका जो एतमाद है वो भी बढ़ जाएगा और वो लोग इस नुस्खे को आसानी से बनाएंगे, वो भी ठीक हो गए तो इंशाअल्लाह ताला मुझे तो सवाब होना ही होना है, आपको भी सवाब मिल जाएगा, आप भी मेरे सवाब के अंदर शरीक हो जाएंगे। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि जब ये नुस्खा है ना, मैंने फ़ौरन पेश नहीं किया, मैंने इसका तजर्बा किया, 8-9 महीने तजर्बा किया है। मैंने 200 से ज़्यादा मरीज़ों को ये इलाज बताया है, ये इलाज बताया और 8-9 महीने में सिर्फ 3-4 ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने मुझे कहा कि जी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये भी शायद हो सकता है यकीन की कमी हो या कोई मसला होगा उनका ऐसा, तो अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए। तो बाकी जितने भी मरीज़ थे ना, वो इस इलाज की बदौलत दवा छोड़ चुके हैं, सिर्फ यही इलाज कर रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि वो मीठा भी खा रहे हैं। अक्सर मरीज़ों पर इस इलाज के असरात जो होते हैं ना, पहले दिन या दूसरे दिन ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं, बल्कि शुगर ही उनका लो हो जाता है और उन्हें दवाएं छोड़नी पड़ जाती हैं, मीठा खाना पड़ता है। तो मैं इस इलाज को ना 98% कामयाब इलाज करार देता हूँ। अब मैं आपको ना ये इलाज बताता हूँ, लेकिन एक बात याद रख लें कि अक्सर हजरात ना नया इलाज शुरू करते वक्त पहली वाली जो दवाएं होती हैं ना, उनको यकदम छोड़ देते हैं। इन दवाओं का जिस्म जो है ना, इन दवाओं का आदी हो चुका होता है, तो यकदम अगर छोड़ेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। मरीज़ होता है ना, फिर वो तबीयत बिगड़ती है तो वो कहते हैं छोड़ो जी, ये तो इलाज ही गलत बता दिया, झूठ कह दिया, हमें तो नुकसान हो गया। इलाज वो पहले वाली दवाएं में बिल्कुल ना छोड़ें। जब ज़रूरत पड़ेगी उनके छोड़ने की, उस वक्त आपने दवाएं छोड़नी है। लिहाजा जब तक ज़रूरत ना पड़े उस वक्त तक आपने हरगिज़ दवाएं नहीं छोड़नी। आपने ये इलाज भी करना है, वो पहले वाली जो दवाएं हैं उसे भी खाना है। ये इलाज आपको खुद बताएगा कि वो पिछली दवाएं छोड़नी है कि नहीं छोड़नी। अब मैं आपको वो इलाज बता रहा हूँ। ये एक अमल है, एक तरीका है, यानी दवा है, उसके ऊपर पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको आपने इस्तेमाल करना है। यूँ समझ लें कि मुफ्त ही ये इलाज है। वो आप इलाज समात फरमाएं कि कलवंजी के 7 दाने ले लेने हैं। ये छोटे छोटे दाने होते हैं ना, ये बारीक बारीक सिर्फ 7 दाने ले लेने हैं। उन पर एक मरतबा आपने सूरत वल आदियात पढ़नी है। ये वल आदियात आखिरी पारे के अंदर है। वल आदियात ज़बहन फलमूरियात क़दहन फलमुग़ीरात सुबहन फ़असरन बिही नक़न फ़वसतन बिही जमा। ये पूरी सूरत जो है ना, आखिर तक आपने ये एक मरतबा पढ़नी है। उसके बाद आपने 11 मरतबा एक आयत पढ़नी है। एक और आयत है, ये इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, सिर्फ इतनी, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, ये 11 मरतबा पढ़नी है। और 11 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। या आपने ये शुगर वालों को ना, अक्सर शुगर वालों को ये आयत याद होती है, या आपको मैं दोनों ये आयत जो है ना सामने लिख भी दूंगा। अच्छा, ये पढ़ने के बाद ना 11 मरतबा ये पढ़नी है, 11 मरतबा इन्ना वला राजी पढ़नी है और 1 मरतबा सूरह वल आदियात पढ़नी है। आपने 7 ये जो दाने हैं कलमंजी के, इनके ऊपर दम कर देना है। अब दम करने के बाद अब इसे जब खाने लगेंगे ना, तो उस वक्त
साथ आपने ये दरूद पढ़ना है, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी जी व अला आलिही व सहबिही व बारक वसल्लम। ये आपने पढ़ना है और मुँह में ये मुंह में डालने, दुआ मुंह में डालने से पहले, कलमंजी मुंह में डालने से पहले दुआ करनी है कि अल्लाह अपने प्यारे हबीब के बरकत से मेरा शुगर, मेरा ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, यानी कोई भी बीमारी है मेरे परवरदिगार उसको ख़त्म कर दे। ये दाने मुँह के अंदर डाल के पानी के साथ निकल लेने हैं। बस रोज़ाना एक मरतबा किसी भी वक्त ये अमल कर लें। बेहतर तो है कि सुबह के वक्त करें, क्योंकि सुबह के वक्त बंदे के पास वक्त भी होता है, फरागत भी होती है। अच्छा 2.5 मिनट लगते हैं सारे, ये 2.5 मिनट में ये सारा अमल हो जाता है। तो सुबह के वक्त कर लें। अच्छा किसी को सुबह के वक्त नहीं मिलता तो दोपहर, शाम, किसी भी वक्त भी इसे किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि बीमारी कोई भी हो, यानी किसी भी किस्म की बीमारी, या आपको कैंसर है, आपको टीबी है, या किसी मरीज़ के कोई दर्दें हैं, आप ये एक मरतबा अमल करके देखें। मैं आपसे सिर्फ शुगर इसलिए बताया है कि लोग शुगर से परेशान होते हैं, और मैं इसलिए इस इलाज को ना शुगर के नाम से पेश कर रहा हूँ। वरना ये जिस भी मर्ज़ में आप इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला इसका 100% रिजल्ट भी पाएंगे और हैरत अंगेज़ इसके फ़वाइद भी आप देखेंगे। मैं अपनी मरूज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमान को शिफाए कामला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।